Good morning, all the students of class 8. I am Vinod Kumar Singh, a teacher of your school. I am going to teach all of you today writing section. I have taught you a first comprehension. Now I am going to teach you comprehension number 2. Among all the planets, Mars seems to resemble the Earth. सभी ग्रहों के बीच में मार्स पृथ्वी के रिसेंबल मालूम होता है, पृथ्वी के सदृश मालूम होता है। अर्थ मोस्ट एंड देयर इज ए ग्रेट इंटरेस्ट एमंग द साइंटिस्ट, और वैज्ञानिकों के बीच यह बहुत आनंद की बात है टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ, जीवन की संभावनाओं को ढूंढना ऑन इट, जीवन की संभावनाओं को इस पर ढूंढना मार्स पर, यह बड़ी रुचि की बात है वैज्ञानिक लोगों का। वैज्ञानिक वहाँ पर जीवन की पॉसिबिलिटी को ढूंढने में लगे हुए हैं। सो फार 51 मिशंस हैव बीन कंडक्टेड ऑन मार्स, इसीलिए अब तक एक कॉमन मिशन मंगल ग्रह पर किया गया है। आउट ऑफ व्हिच 21 हैव सक्सीडेड, और उनमें बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि मात्र 21 ही सफल हुए। 51 मिशंस को कंडक्ट किया गया जिसमें 21 मिशन सक्सीड हुए। द यूएस स्पेस एजेंसी नासा has been exploring this planet since 1964. यूएस की जो नासा एजेंसी है वह इस ग्रह का खोज 1964 से ही करता आ रहा है। 1964 से ही इस ग्रह की खोज करता आ रहा है। नासा एंड अदर एजेंसी हैव सेंट वेरियस मिशन, नासा और अन्य जो एजेंसियां हैं वो बहुत सारे मिशन को भेजे हैं, बहुत सारे दल को भेजे हैं टू मार्स, मंगल ग्रह पर, टू इन्वेस्टिगेट हैबिटेबिलिटी देयर, ढूंढने के लिए, जानने के लिए कि रहने का निवास स्थान हो सकता है या नहीं। इट्स क्लाइमेट एंड जियोलॉजी, वहाँ पर की जलवायु के बारे में जानने के लिए और वहाँ पर खनिज विज्ञान, भूगर्भ के बारे में जानने के लिए बहुत सारे मिशंस को भेजा गया है। द पर्पस ऑफ ऑल द मार्स मिशन वाज टू कलेक्ट द डाटा फॉर द इवेंचुअल मैनेड मिशन। द पर्पस ऑफ ऑल द मार्स मिशन, जितने जो मार्स मिशन था उसका उद्देश्य था भेजना का टू कलेक्ट द डाटा फॉर एन इवेंचुअल मैनेड मिशन, एक मानव के द्वारा जो मिशन बनाया गया था उसका एक डाटा कलेक्ट करने के लिए टू दिस वेरी इम्पोर्टेंट प्लैनेट, यह जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है, ग्रह है। इंडिया टू है ज्वाइन द रेस टू मार्स, इंडिया ने भी मंगल ग्रह के दौड़ में शामिल हुआ है। विद द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ इट्स मंगलायन, इंडिया ने मंगलायन नामक एक मिशन छोड़े थे। मंगलायन नामक एक मिशन किया था, एक ग्रह छोड़ा था जो कि सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। इंडिया हैज इंटर्ड ए न्यू ईरा इन इट्स स्पेस प्रोग्राम टू एक्सप्लोर मार्स, इंडिया प्रवेश कर चुका है एक नए युग में
मंगल ग्रह की खोज करने का इसका अपना अंतरिक्ष प्रोग्राम में। इंडिया ने भी अंतरिक्ष के नए युग में मंगल ग्रह को खोज करने के लिए प्रवेश कर गया है। मंगलायन इज इंडियाज फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन। मंगलायन जो है वह भारत का प्रथम इंटरप्लैनेटरी मिशन है। इट विल रिवॉल्व अराउंड मार्स एंड एक्सप्लोर द परसेंस ऑफ लाइफ देयर। यह घूमेगा मंगल ग्रह के चारों ओर और वहाँ पर जीवन की उपस्थिति को ढूंढेगा। ये मंगल ग्रह जो है, ये जो मंगलायन है, जो कि एक मिशन है, यह मिशन जो है वहाँ पर मंगल ग्रह के चारों ओर घूमेंगे और जीवन की संभावनाओं को ढूंढेंगे। द स्पेसक्राफ्ट consist of 5 scientific instruments to study various things around the red planet. ये स्पेसक्राफ्ट, ये अंतरिक्ष यान रखता है 5 वैज्ञानिक उपकरण। 5 वैज्ञानिक उपकरण रखते हैं टू स्टडी वेरियस थिंग्स, भिन्न भिन्न चीज़ों को अध्ययन करने के लिए अराउंड द रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट के चारों ओर जो भिन्न भिन्न चीज़ें उसका अध्ययन करने के लिए 5 वैज्ञानिक चीज स्पेसक्राफ्ट में रहता है। मीथेन सेंसर विल एक्सप्लोर मीथेन एक मीथेन सेंसर है जो कि खोज करेगा मीथेन गैस को। दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ लाइफ परसेंस, जो कि एक इंडिकेटर है, एक निर्देशक है जीवन की उपस्थिति के बारे में बताने के लिए। इट विल एल्सो मैप इट्स सोर्सेज, यह इसके संसाधनों को भी मापेगा। लमयान अल्फा फोटोमीटर विल मेजर द हाइड्रोजन आइसोटोप्स रेशियो डेटोरियम हाइड्रोजन। एक अन्य जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हैं जिसका नाम है लैम्यान अल्फा फोटोमीटर, LAP, लैम्यान अल्फा फोटोमीटर। उसका काम होगा कि वह मापेगा हाइड्रोजन आइसोटोप्स रेशियो को और डेटोरियम हाइड्रोजन को माप करेगा। इस प्रकार के जो वहाँ पर जो आपका तत्व हैं उसके बारे में वह यंत्र बताएगा। इट विल फाइंड आउट द वाटर सोर्स एंड एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस टू आउटर स्पेस। यह पता लगाएगा पानी के संसाधनों का। इट विल फाइंड आउट द वाटर सोर्स, पानी के संसाधनों का पता लगाएगा एंड एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस टू आउटर स्पेस, और बाहरी अंतरिक्ष में कितनी मात्रा में लॉस है उसके बारे में भी यह बताएगा। थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेस मीटर, ये एक नेक्स्ट जो है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। विल मेजर टेम्परेचर एंड इमेंसिविटी ऑफ द सरफेस कंपोजिशन, वह जो है इसका तापमान मापेगा और इमेंसिविटी ऑफ द सरफेस कंपोजिशन, सतह के बनावट का इमेंसिविटी के बारे में भी बताएगा। एंड माइनरोलॉजी ऑफ मार्स, और मंगल ग्रह पर खनिज के बारे में। मार्स
Exphoric natural composition and analyzers. It is another next instrument, scientific instrument, and will analyze the natural composition of particles in the एक्सप्लोरर। इसका जो काम है मार्स एक्सप्लोरिक नेचुरल कंपोजिशन एनालाइजर, यह एनालिसिस करेगा, विश्लेषण करेगा द नेचुरल कंपोजिशन ऑफ पार्टिकल्स, कण के जो प्राकृतिक कंपोजिशन है, बनावट है उसका, इन द एक्सोस्फीयर में। मार्स कलर कैमरा विल कैप्चर मार्स, मार्स का जो कलर कैमरा है वह मंगल ग्रह को कैप्चर करेगा सरफेस इन द विजुअल स्पेक्ट्रम, एक दृष्टिगत स्थिति में। इंडियाज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्स ऑर्बिटर मिशन इज टू डेवलप द टेक्नोलॉजी दैट आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन, प्लान, मैनेज एंड ऑपरेट एन इंटरप्लेनेटरी मिशन। इंडियाज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्स, भारत का जो प्रारंभिक ऑब्जेक्टिव मंगल ग्रह ऑर्बिटर्स मिशन है, इज टू डेवलप द टेक्नोलॉजी, उसका कार्य है टेक्नोलॉजी को विकसित करना, दैट आर रिक्वायर्ड टू डिजाइन, जिसकी ज़रूरत है डिजाइन बनाने में, योजना बनाने में, व्यवस्था करने में, एंड ऑपरेट एन इंटरप्लेनेटरी मिशन, और एक इंटरप्लेनेटरी मिशन को ऑपरेट करने में, चलाने में। इट कंप्राइजेज द फॉलोइंग टास्क, इसमें निम्नांकित टास्क सम्मिलित होते हैं। डिजाइन एंड रियलाइजेशंस ऑफ मार्स ऑर्बिटर विद द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म अर्थबाउंड मैनोवर्स, क्रूज फेज ऑफ 300 days, Mars orbit, incertain capture and on orbit phase around Mars. Deep space communication, navigation, mission planning and management, ये सब जो वहाँ पर मिशन जाएगा उनके बारे में डीप स्पेस कम्युनिकेशन, बातचीत करने का गहरा जगह, नेविगेशन में यानी कि नौकायान में, मिशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, इन कोऑपरेटिंग ऑटोमर्स फीचर्स टू हैंडल सिचुएशन फुल ऑफ कॉन्टीजेंसी। मतलब ये सब टास्क वहाँ पर जो भी जाएगा स्पेसक्राफ्ट, उसको इन सब चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। इट विल मेजर सरफेस फीचर्स सच एज मोरोफोलॉजी, mineralogy and atmosphere. Mars orbiter mission has opened a new page in historical chapter of India space program. ये मार्स ऑर्बिटर मिशन जो है वह एक नया अध्याय खोला है भारत के स्पेस प्रोग्राम में। द की ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्स ऑर्बिटर मिशन टू शो कॉस इंडिया रॉकेट लॉन्च सिस्टम, और मुख्य जो चीज़ें हैं वह भारत का रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। स्पेस क्राफ्ट बिल्डिंग एंड ऑपरेशन कैपेबिलिटी, स्पेस क्राफ्ट बनाना और उसको कार्यान्वयन करने की योग्यता। इट डिमॉन्स्ट्रेट्स हाउ फास्ट इंडिया इज डेवलपिंग, यह प्रदर्शित करता है कि भारत कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। इट इज़ डेफिनेटली ए फीदर्स इन इंडियाज कैप, यह निश्चित रूप से भारत की कैप का एक फीदर्स है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग इसे अवश्य ही बनाएंगे और इस कॉम्प्रिहेंशन को बनाएंगे और हम चेक ही करेंगे। थैंक यू।